क्या हाल है दोस्तों। मैं हूं रिगो। आज हम जा रहे हैं गिनी, एक ऐसा देश जिसके बारे में ज्यादातर लोगों ने कभी सुना ही नहीं है। 10 अमेजिंग हिडन जेम्स ढूंढने। हम बात कर रहे हैं दूर के जंगलों की, सीक्रेट वाटरफॉल्स की, अनटच्ड आइलैंड्स की और इनक्रेडिबल लोगों की। मैंने इस एपिक ट्रिप को प्लान करने में हफ्तों लगाए हैं और मैं तुम्हें हर कदम पर अपने साथ ले जाऊंगा। हर जगह और भी ज्यादा शानदार होती जाएगी और आखिरी वाली तुम्हें ब्रेथलेस कर देगी। क्या तुम असली गिनी देखने के लिए तैयार हो? चलो चलें। हमारा पहला हिडन जेम है माउंट निम्बा, एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो गिनी, लाइबेरिया और कोटे डी आइवर के बॉर्डर पर है। यह स्काई आइलैंड ऐसी लाइफ से भरा है जो कहीं और नहीं मिलती। 200 से ज्यादा एंडेमिक स्पीशीज, रेयर ओनरकिड से लेकर ऐसे मेंढक तक जो सीधे बच्चे पैदा करते हैं। यहाँ हाइकिंग करना किसी साइंस फिक्शन मूवी में जाने जैसा है। हर कदम पर कुछ नया दिखता है। चढ़ाई मुश्किल है, लेकिन इनाम में 3 देशों में फैली हुई व्यू मिलती है। बायोडाइवर्सिटी अमेजिंग है। साइंटिस्ट्स अभी भी नई स्पीशीज खोज रहे हैं। वाइल्ड लाइफ की आवाजों से भरा सन्नाटा आपको छोटा महसूस कराता है। माउंट निम्बा सिर्फ एक माउंटेन नहीं है, यह एक पूरा जीता जागता इकोसिस्टम है जो आपको बदल देता है। सच्चे एडवेंचर लवर्स के लिए यह अल्टीमेट चैलेंज है। हम इस विशाल और पुरानी दुनिया में बस छोटे से डॉट्स हैं। चलिए और ऊपर चढ़ते हैं। माउंट निम्बा के बाद हमें थोड़ी शांति चाहिए थी, तो हमें मिला लेस कास्केट्स डी ला सोम्बा, कोनाक्री के ठीक बाहर। बड़ी झरने चिकनी चट्टानों पर गिरते हैं, क्रिस्टल क्लियर पानी के नेचुरल पूल बनाते हुए। माहौल एकदम शांत है। लोकल फैमिलीज पिकनिक मनाती हैं, बच्चे पानी में खेलते हैं और सब रिलैक्स करते हैं। छिपे हुए पूल देखने के लिए चट्टानों पर चढ़ें। हर एक प्राइवेट ओएसिस है। सूरज की ब्राइटनी घने पेड़ों से छनकर आती है, पूरी जगह को चमका देती है। ये साइज के बारे में नहीं है, बल्कि शांति के बारे में है। ये गिनी का छिपा हुआ स्वर्ग है। यहाँ आप समय का पता भूल सकते हैं, पानी और नेचर से मंत्रमुग्ध होकर। ये एक याद दिलाता है कि ब्यूटी सिंपल और शांत हो सकती है। लेस कास्केट्स डी ला सोम्बा एक सच में छिपा हुआ जेम है। अगली एडवेंचर पर चलते हैं। वेलकम है फूटा जालोन में, वेस्ट अफ्रीका का पानी का टावर, नाइजर, सेनेगल और गाम्बिया नदियों का सोर्स। यहाँ का लैंडस्केप कमाल का है। सैंडस्टोन पठार, गहरे कैनियन और एंडलेसली हरे भरे पहाड़ियां। यहाँ हाइकिंग करना एक फिजिकल और कल्चरल दोनों जर्नी है। रास्ते में फुलानी गांव और पुरानी कहानियां मिलती हैं। हर नजारा दिल को छू लेता है। क्लिफ के किनारे गिरते हुए झरने और इतनी साफ नदियां कि उनसे पानी पिया जा सकता है। तारों के नीचे रातें यादगार होती हैं। मिल्की वे आसमान को रोशन कर देता है। ये हाइक आपको चैलेंज करती है, लेकिन जमीन से कनेक्शन हर कदम के लायक है। फूटा जालन सिर्फ सुंदर नहीं है, इसमें एक आत्मा है। अगर आप गिनी आ रहे हैं तो इसे मिस मत करना। गिनी सिर्फ पहाड़ ही नहीं है। कोनाक्री के तट के पास हैं इल्स डी लॉस, 3 मेन आइलैंड्स का एक ट्रॉपिकल पैराडाइज। टर्क्वाइज पानी, गोल्डन बीचेस और पाम ट्रीज। फिर भी यहाँ टूरिस्ट लगभग नहीं आते। हमने कासा के फिशिंग विलेजेस एक्सप्लोर किए और पूरे बीचेस हमारे लिए थे। रूम आइलैंड से ट्रेजर आइलैंड की इंस्पिरेशन मिली थी और इसकी एक स्पूकी हिस्ट्री है, पायरेट्स और स्लेव ट्रेड से जुड़ी हुई। आइलैंड्स में स्टनिंग ब्यूटी और डीप हिस्ट्रीज का संगम है। हमने सनसेट के समय फिशरमैन को देखा, प्योर मैजिक। इल्स डी लॉस एक पीसफुल एस्केप है शहर से बस कुछ ही मिनट्स दूर। गिनी के इस साइट को देखने के लिए आपको यहाँ आना ही पड़ेगा। अब हम गिनी के कल्चरल हार्ट में डाइव करते हैं। कैनकान, मलिंग के लोगों का वाइब्रेंट शहर, ग्रैंड मॉस्क जो मड ब्रिक्स से बनी है, स्पिरिचुअल सेंटर है और एक आर्किटेक्चरल मार्बल भी। हमने मार्केट्स में घूमे, लोकल फूड्स टेस्ट किए और आर्टिजन से मिले जो ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स बनाते हैं। छिपे हुए कोर्टयार्ड्स और एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट्स शहर की रिच हिस्ट्री बताते हैं। असली ट्रेजर्स यहाँ के लोग हैं, खासकर ग्रियोस, स्टोरी टेलर्स जो सॉन्ग के जरिए हिस्ट्री को जिंदा रखते हैं। मैली एम्पायर के बारे में ग्रियो की स्टोरी सुनना टाइम ट्रैवल करने जैसा था। कैनकन का रिदम अनफॉरगेटेबल है। यहाँ कल्चर ही असली हिडन जेम है। अल्टीमेट एडवेंचर के लिए हम बड़ियार नेशनल पार्क गए। गिनी का जंगली और दूर का इलाका, लैंडस्केप जंगल, सवाना और वेटलैंड्स का मिक्सचर है जो इलूसिव वाइल्ड लाइफ से भरे हैं। ये एक सफारी पार्क नहीं है। यहाँ एनिमल्स को पेशेंस और स्किल से ट्रैक किया जाता है। रिवॉर्ड एंटीलॉप्स, वॉर्थॉग्स और क्रिटिकली एंडेंजर्ड वेस्ट अफ्रीकन जिराफ की साइटिंग। कोई लग्जरी लॉजिंग नहीं, कोई भीड़ नहीं, बस आप और वाइल्डनेस। बड़ियार रॉ, अनटेम्ड और अनफॉरगेटेबल है। ये एक्सप्लोरर के लिए एक रियल टेस्ट है। अगर आप सोचते हैं कि आपने अफ्रीका देख लिया है तो बड़ियार को ट्राई करें, ये जगह आपको बदल देगी। किंडिया में हमें ब्राइड्स वेल मिला, 80 मीटर का झरना जो कहानियों से भरा है। पानी एक नाजुक ब्राइडल वेल की तरह गिरता है, एक हरा भरा और धुंध भरा नखलिस्तान बनाता है। लोकल कहानी बताती है कि एक दुखी दुल्हन चट्टान से कूद गई और पहाड़ी की सोलों ने उसके वेल को झरने में बदल दिया।
यह कहानी कुदरती खूबसूरती में इमोशन और जादू जोड़ती है। यहाँ खड़े होकर आप कुदरत और कहानियों दोनों की पावर महसूस करते हैं। ब्राइड्स वेल सिर्फ एक झरने से ज्यादा है, यह एक जीती जागती कहानी है। इसे आपको खुद एक्सपीरियंस करना होगा। कोनाक्री के ठीक बीच में बोटेनिकल गार्डन है। शहर के शोर शराबे के बीच जंगल का एक ओएसिस। पुराने कापॉक के पेड़ ऊंचे ऊंचे खड़े हैं और बाओबाब्स जिनकी जड़ें स्कल्पचर की तरह मुड़ी हुई हैं। यह गार्डन एक जीता जागता म्यूजियम है जहां रेयर पौधे और मेडिसिनल स्पीसीज हैं। यह लोकल लोगों के लिए रिलैक्स करने की पसंदीदा जगह है, पढ़ाई करने और नेचर से जुड़ने के लिए। यहाँ आप सांस ले सकते हैं, घूम सकते हैं और शहर छोड़े बिना शांति पा सकते हैं। कभी कभी सबसे अच्छे हिडन जेम्स शांति की जगहें होती हैं। दाबोला के पास हम टिंकिसो फॉल्स के लिए निकल पड़े, एक दूर और दमदार वाटरफॉल। वहां तक पहुंचने के लिए मुश्किल सड़कें और एक कठिन हाइक करना पड़ता है, लेकिन इनाम इसके लायक है। टिंकिसो नदी एक चौड़ी लेड से नीचे गिरती है, एक बहरा कर देने वाली दहाड़ और लगातार इंद्रधनुष बनाती है। इसकी रिमोटनेस इसे एक असली खोज जैसा महसूस कराती है। कोई भीड़ नहीं, बस प्योर नेचर। फॉल्स के पास बैठकर आप खुद को छोटा महसूस करते हैं और इस प्लेनेट की ताकत से ऑ स्ट्रक हो जाते हैं। वहां तक पहुंचने का एडवेंचर इस नजारे को और भी मीठा बनाता है। टिंकिसो फॉल्स उन लोगों के लिए है जो अपनी एडवेंचर कमाना पसंद करते हैं। अनफॉरगेटेबल। हमारा लास्ट छिपा हुआ जेम्स संकरण में है, जहां समय से बने अजूबे जैसे ग्रेनाइट डोम हैं। ये अजीब रॉक फॉर्मेशन किसी जायंट के प्लेग्राउंड जैसे लगते हैं, जिनकी शेप्स ग्रेविटी को चैलेंज करती हैं। यहाँ क्लाइंबिंग और एक्सप्लोर करना किसी और दुनिया में होने जैसा लगता है और सवाना के पैनोरमिक व्यूज मिलते हैं। ये एक फोटोग्राफर का सपना है और एक अजूबे वाली जगह है। अब आपके चैलेंज के लिए, माउंट निम्बा किस विविपेरस एनिमल के लिए फेमस है और ब्राइडल वेल वाटरफॉल के पीछे क्या लेजेंड है? अपने आंसर्स कमेंट्स में छोड़ो। पहले 100 सही लोगों को शाउट आउट मिलेगा। संकरण को एक्सप्लोर करना एक परफेक्ट एंड था। क्या एडवेंचर रहा। और इसी के साथ हम गिनी के अपने 10 हिडन जेम्स खत्म करते हैं। क्या गजब का सफर रहा। हमने ऐसे पहाड़ चढ़े जो बादलों को छू रहे थे, लेजेंडरी झरनों में तैरे और सबसे अच्छे लोगों से मिले। गिनी ने मेरी उम्मीदों को पार कर दिया और मुझे हर पल के लिए थैंकफुल कर दिया। मुझे उम्मीद है कि इससे आपको दुनिया के हिडन जेम्स ढूंढने की प्रेरणा मिलेगी। मेरे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू। सवालों के जवाब देना और ज्यादा वाइल्ड एडवेंचर्स के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगले वीडियो में मिलते हैं।